भक्त और भगवान के बीच अटूट संबंध होता है। भगवान भाव के भूखे होते हैं और भक्त के भाव देखकर ही भगवान उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसे में भक्त जिस तरह से अपना जीवन जीता है, उसी तरह से भगवान को भी भाव प्रकट करता है। शीत ऋतु आने पर भक्त भगवान को गर्म कपड़े पहनाते हैं। दिनों शीत ऋतु प्रारंभ होने के साथ ही शहर के मंदिरों में भगवान की प्रतिमाएं ऊनी वस्त्र में सजी हुई नजर आती है। शीतकालीन यानी सर्दी आते ही मंदिरों में विराजमान भगवान राधा कृष्ण, शिव शंकर पार्वती, हनुमान जी, भगवान राम सीता, लक्ष्मी मैया आदि की प्रतिमाएं गर्म कपड़ों में नजर आ रही है। प्रतिमाओं को स्वेटर, जर्सी और शाल आदि पहनाए गए हैं। रंग बिरंगे कपड़ों में भगवान मंदिरों में सजे हुए दिखाई दे रहे हैं। शहर के प्राचीन पंचमुखी वैभव लक्ष्मी मंदिर में सभी भगवानों को गर्म वस्त्र पहनाए गए हैं। सभी मंदिरों में भगवान को भक्तों द्वारा गर्म वस्त्र ग्रहण करवाए गए हैं। घरों में बने मंदिरों में भी रखे लड्डू गोपाल को भी भक्तों ने गर्म वस्त्र ग्रहण करवा रखे हैं। ऐसी मान्यता है कि मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान को भोग लगाए जाते हैं। प्रतिमाओं को गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं, वहीं गर्मी में सामान्य कपड़े पहनाए जाते हैं। वैभव मां लक्ष्मी मंदिर के पुजारी प्रकाश शर्मा ने बताया कि पौष माह की शुरुआत के साथ ही भगवान को गर्म वस्त्र पहना दिए जाते हैं और जिस दिन ज़्यादा सर्दी रहती है उस दिन गर्म कपड़े दिन में भी पहनाए रखते हैं ताकि भगवान को सर्दी नहीं लगे। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी तक भगवान को गर्म कपड़े धारण करवाए जाते हैं। ये जो है अपने क्या ये पोष का महीना चालू हो जाता है दिवाली के बाद से लेके और 14 जनवरी तक चलता है। 14 जनवरी को आखिरी जो है भगवान के खिचड़ी इत्यादि का भोग लगता है। शास्त्र में भी लिखा मकर संक्रांति आती है तो उधर गुलगुले भुज्जे खिचड़ी भगवान की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो रात को पहनाए जाते हैं, हाँ रात को पहनाए जाते हैं और कई बार कोहरा वगैरह आ जाता है तो दिन को भी अपन पूरे शरीर को ढक के रखते हैं, टोपा वगैरह। ऐसे ही दिन को भी अगर ज़रा ठंड हो जाती है तो दिन को भी भगवान को जो है गर्म वस्त्र धारण कराए रखते हैं। अपने हिंदू सनातन धर्म में 12 महीने होते हैं, जिसमें जैसे अंग्रेजी में 12 महीने होते हैं। जनवरी और दिसंबर जनवरी ज़्यादा ठंड पड़ती है। ऐसे ही हिंदू महीने के अंदर सनातन धर्म के अंदर पोष का महीना और ये माघ के महीने के अंदर ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो अपनी ठंड की सुरक्षा, शरद ऋतु सुरक्षा के लिए अपन भी गर्म कपड़े पहनते हैं, गुड़ के लड्डू, गजक वगैरह इत्यादि खाते हैं। ऐसे ही भगवान को शरद ऋतु से बचाने के लिए जो है गर्म कपड़े इनको भी पहनाए जाते हैं। गुड़ के लड्डू है, गजक इत्यादि का खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। वहीं राकेश शर्मा ने बताया कि भगवान भाव के भूखे होते हैं और भगवान भक्त की भावना से चलते हैं। भक्त की भावना होती है कि जिस तरह से मुझे सर्दी लग रही है उसी तरह से भगवान को भी सर्दी लगती होगी। इसी के मद्देनजर भगवान की प्रतिमाओं को गर्म वस्त्र धारण करवाए जाते हैं। हम ये मानते हैं कि जैसे हमारे अंदर एक महसूस होता है हमें सर्दी गर्मी सब, ऐसे ही भगवान को भी महसूस होता है। इसलिए हम उन्हें गर्म वस्त्र पहनाते हैं सर्दियों में और रात के टाइम शॉल वगैरह उड़ा देते हैं। भगवान को गर्म स्वेटर वगैरह पहनाते हैं, जैसे लड्डू गोपाल को, राधा रानी को हमारे। और सुबह हम वापस जैसे धूप निकलती है तो हम जैसे अपने को गर्मी लगती है, ऐसे फिर हम भगवान की भी शॉल वगैरह हटा देते हैं। लेकिन रात के समय हम भगवान को उड़ा के सुलाते हैं। भगवान को गर्म चीज़ों का, जैसे हमें सर्दी में गर्म चीज़ें, गजक, रेवड़ी, तिल से बनी हुई चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, ऐसे ही भगवान को भी जैसे मूंग की दाल का हलवा और मूंग की दाल की भुज्जे, पकौड़ी वगैरह, तो इसका भोग लगाया जाता है और भगवान को प्रसन्न किया जाता है। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स, फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां। स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित, अनासागर झील चौपाटी के सामने, अजमेर। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।